नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ साइलेंस में। हमारी आज की कहानी एक बेहद ही प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानी है। ये आपके दिल को छू जाएगी। इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। इसका शीर्षक है सब्र का बांध। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रचना शर्मा का बचपन से ही स्वभाव शांत और समझदार था। वह पढ़ाई में तेज थी और हमेशा आत्मनिर्भर बनने का सपना देखा करती थी। उसके पिता विजय शर्मा शहर के नामी पुलिस अधिकारी थे, सख्त पर न्यायप्रिय। मां कविता घर की देखभाल और परिवार की रीढ़ थी। रचना का छोटा भाई अभिषेक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और अपनी बहन को रोल मॉडल मानता था। रचना ने आईटी क्षेत्र में अपनी मेहनत से जगह बनाई थी। उसे महीने का पैकेज 85,000 मिलता था और ऑफिस में उसका सम्मान सब करते थे। हर माता पिता की तरह विजय और कविता ने भी सोचा कि उनकी बेटी के लिए अब एक अच्छा सा घर परिवार देखना चाहिए। इसी बीच रिश्ता आया अमित शुक्ला का। अमित मेडिकल सेक्टर में कार्यरत था, देखने में स्मार्ट और पढ़ा लिखा। उसके पिता शंकर प्रसाद रिटायर सरकारी कर्मचारी थे और मां सुनंदा देवी गृहिणी। अमित की एक छोटी बहन अनुष्का भी थी जो कॉलेज में पढ़ती थी। रचना और अमित की मुलाकात करवाई गई। दोनों को एक दूसरे की समझ और बातचीत पसंद आई। शादी तय हो गई। शादी का दिन आया। रोशनी से जगमगाता घर, रिश्तेदारों की भीड़, ढोल नगाड़े और खुशियों का समंदर। विजय शर्मा ने बेटी की शादी धूमधाम से की। दहेज की परंपरा में विश्वास न रखने वाले विजय ने सिर्फ उतना ही दिया जितना जरूरी था, कपड़े, कुछ गहने और घरेलू सामान। शादी के बाद के शुरुआती 2 दिन तो जैसे सपनों जैसे बीते। घर में हंसी खुशी का माहौल था। सब रचना के आगे पीछे घूमते। धीरे धीरे करके 2 दिन में सभी मेहमान चले गए। मेहमानों के जाने के बाद रचना को घर की वास्तविकता पता चली। तीसरे ही दिन सुबह सुनंदा देवी ने रचना से कहा, क्या बहू, तेरे बाप को पुलिस अधिकारी होने का इतना घमंड है? एक सोने का चैन दिया, वो भी इतना हल्का, जरा सा 1 तोले का भी नहीं है। ऐसी कंजूसी तो हमने सोची भी नहीं थी। नाम बड़े और दर्शन छोटे। रचना का दिल चीर गया, पर उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। अभी नई नई शादी थी और वह घर का माहौल बिगाड़ना नहीं चाहती थी। धीरे धीरे रचना को समझ आ गया कि उसके ससुर शंकर प्रसाद और ननद अनुष्का अच्छे स्वभाव के हैं, लेकिन उसकी सास सुनंदा देवी का व्यवहार बहुत अजीब और जहरीला था। हर बात पर ताना कसना उनकी आदत थी। कोई उन्हें कुछ कह नहीं सकता था। किसी ने जरा सा कुछ कहा नहीं कि पूरा घर सर पे उठा लेती। रसोई में ताला लगा देती ताकि सबका खाना पीना बंद हो जाए और खुद कमरे में ढेर सारे खाने पीने की चीजें रखे रहती, सिर्फ अपने लिए। इसी तरह सास के तानों को सुनते सहते रचना के दिन बीतने लगे। उसे घुटन सी होती। ऑफिस जाने के बाद घर आने का मन न होता, पर कभी अपने माता पिता से कुछ नहीं कहा कि कहीं वो उसे लेकर परेशान न हो जाएं। एक दिन सुनंदा देवी ने बिना वजह कहा, तेरा बाप बड़ा अधिकारी बनता है लेकिन हमें धोखा दे गया। न दहेज न ठीक से तोहफे। लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? आए गए सब सुनाते रहते हैं मुझे तो ठग लिया तेरे बाप ने। रचना ने पहली बार हिम्मत करके कहा, माँ जी, मेरे पापा ने आपको मेरी तरह बहू दी है। मैं हर महीने 85,000 रुपए कमाती हूँ। अब क्या वो अपना घर बेचकर आपको सब दे दें और फिर दहेज लेना तो गलत है ना? सुनंदा देवी तिलमिला उठी। उनका चेहरा लाल हो गया। बहुत ज्यादा जुबान चलाने लगी है तू। तुझे पैसे कमाने का घमंड है ना? घर की बहू है, चुपचाप सिर झुकाकर रहना सीख, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। शंकर प्रसाद ने तुरंत बीच में आकर कहा, बहू, तू इनकी बातों का बुरा मत मानना। इसकी तो आदत ही ऐसी है। पूरे घर का माहौल जहरीला बना रखा है इसने। अनुष्का ने भी अपनी माँ की शिकायत की। हाँ भाभी, आप तो इनकी चिंता मत करो। मम्मी तो मायके में भी सबको परेशान करती हैं। लेकिन सुनंदा देवी के कानों में जू तक न रेंगी। दिन बीतते गए। रचना सुबह सुबह उठकर घर का सारा काम करती, फिर ऑफिस जाती। घर लौटकर भी घर का काम निपटाती, लेकिन उसकी मेहनत का कोई मोल नहीं था। एक सुबह वह उठकर नाश्ता बना रही थी। आलू के पराठे और दही सबको परोसे। सुनंदा देवी ने पहला निवाला लिया और गुस्से से प्लेट उठाकर रचना की तरफ फेंक दी। ये कैसा बेस्वाद खाना बनाया है? नमक डालना भूल गई क्या? तू कामकाजी औरत है तो क्या स्वाद भूल जाएगी? प्लेट रचना के हाथ से टकराई। उसका मन भर आया, पर उसने कुछ नहीं कहा। सिर दर्द से परेशान वह बिना कुछ खाए ऑफिस चली गई। शाम को लौटते वक्त उसका सिर और भारी हो चुका था। दर्द से फटा जा रहा था। उसने अपने लिए चाय बनाई।
जैसे ही वह चाय पीने बैठी, सुनंदा देवी ने कमरे में प्रवेश किया और गरज उठी, अरे वाह, अपने लिए चाय बना ली, हमारे लिए तेरा बाप बनाएगा क्या? तेरे बाप ने सारा घर भर दिया चीनी चाय पत्ती से। हरामखोर औरत अकेले अकेले ही मजे ले रही है। ये शब्द रचना के सब्र को चीर गए। सुबह से वह भूखी थी, सर दर्द से जूझ रही थी और ऊपर से ऐसे ताने। रचना का सब्र अब जवाब दे गया। उसने गुस्से में सुनंदा देवी की चोटी पकड़कर 2 जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। बस बहुत हो गया माँ जी, आपने मुझे हर रोज अपमानित किया, अब और नहीं। अगर आपने जरा सी भी और गाली दी तो मैं पुलिस स्टेशन जाकर आपके खिलाफ केस दर्ज करवाऊंगी। याद रखिए, मैं किसी की गुलाम नहीं हूँ। उसी वक्त अमित, शंकर प्रसाद और अनुष्का दरवाजे पर आ गए। अमित ने यह दृश्य देखा तो आग बबूला हो गया। रचना, तूने मेरी माँ पर हाथ उठाया, तुझे आज सबक सिखाना पड़ेगा। वह गुस्से में रचना की तरफ बढ़ा, लेकिन रचना भी अब दबने वाली नहीं थी। उसने चप्पल उठाकर अमित की तरफ फेंकी और कहा, तू भी चुप रहा अमित, अगर तूने एक कदम और बढ़ाया तो तेरे खिलाफ भी केस कर दूंगी। पुलिस वाले की बेटी हूं मैं, टाइम नहीं लगेगा तुम दोनों को जेल भिजवाने में। मैं तेरी बीवी हूं, कोई जिंदा लाश नहीं कि तेरी माँ की गालियां और ताने सहती रहूं। पूरा घर सन्न रह गया। शंकर प्रसाद और अनुष्का ने अमित को रोक लिया। सुनंदा देवी अब हतप्रभ थी। उनकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वो जानती थी कि अब रचना से टकराना आसान नहीं। अगली ही सुबह पूरे घर का माहौल बदल गया। सुनंदा देवी रसोई में खड़ी चाय बना रही थी। जब रचना ऑफिस जाने को तैयार हुई तो उन्होंने धीरे से कहा, बहू चाय पी ले, तेरे लिए बनाई है। रचना चौंक गई। उसने कप लिया और चुपचाप पी लिया। उसे अपने गुस्से पर थोड़ा पछतावा था, पर परिणाम देखकर दिल को संतोष भी मिला। दिन बीतते गए। सुनंदा देवी धीरे धीरे बदलने लगी। अब वो रचना से सीधे साफ ढंग से बात करती, कभी कभी उसकी मदद भी करती। अमित को भी समझ आ गया कि उसकी पत्नी ही घर की असली ताकत है। 12 साल बीत गए। आज रचना और अमित का बेटा अर्जुन 12वां जन्मदिन मना रहा है। घर फूलों से सजा हुआ है। रिश्तेदार आए हुए हैं। शंकर प्रसाद गर्व से बैठे हैं। अनुष्का अब शादीशुदा होकर मायके आई है और सुनंदा देवी पूरे उत्साह से किचन में सबके लिए पकवान बना रही हैं। रचना मुस्कुराकर बेटे को केक खिलाती है। उसके दिल में संतोष है कि उसने अपनी इज्जत के लिए सही समय पर आवाज उठाई थी। आज वही आवाज पूरे घर को एकजुट रखे हुए है। दोस्तों, हर रिश्ते की सीमा होती है। सहनशीलता अच्छी है, मगर जब सहनशीलता को कायरता समझा जाए तो आवाज उठाना जरूरी होता है। क्या रचना ने अपनी सास के साथ सही किया? आप इस कहानी के बारे में जो भी विचार रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।